बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड बाय द बॉडी। ठीक है, यूनिट कोई भी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, कोई भी मूविंग बॉडी जो यूनिट टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम उसका क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। सेम टाइम पे हमारा देखिए वेलोसिटी क्या होगा, द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कोई भी आपका स्पीड हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो आपका स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। सेकंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, किसमें, क्योंकि इसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्पीड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो है वो वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, बट आपका जो वेलोसिटी है वो कभी भी स्पीड के ग्रेटर नहीं हो सकता है। वेलोसिटी आपका स्पीड के ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड इज़ ए कांस्टेंट। एवरेज स्पीड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड इज़ ए कांस्टेंट बट एवरेज वेलोसिटी में बी ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी में बी ज़ीरो। फिर नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था, जब हम आपको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बताए थे तब हम आपको वहाँ बताए थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है। तो ये 5 डिफरेंस हैं, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे स्पीड पे वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसके बाद स्पीड पे बता देते हैं, वेलोसिटी का बाद में बताएंगे। एक न्यूमेरिकल बता देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है, A car travels 20 kilometer in first hour, 40 kilometer in second hour and 30 kilometer in third hour. Calculate the average speed of the car. कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम फर्स्टली लिखेंगे सोल्यूशन इसका, इफ नहीं, हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट आवर स्पीड ऑफ कार कितना दिया है हम लोग का, 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना दिया है, 20 किलोमीटर आपका दिया है। 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद आप यहाँ से निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू, अगर हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, यानी कि टाइम हम निकाल रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 20 किलोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद हम सिमिलरली ऐसे हम सेकेंड के लिए करेंगे। सिमिलरली इफ स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस इसका निकालोगे, देयरफॉर डिस्टेंस भी ऐसे क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1, क्योंकि फर्स्ट आवर में ही हम निकाल रहे हैं। 40 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस
इसमें भी 30 × 1 = 30 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आपको निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब यहाँ से हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस कितना कितना निकाला, फर्स्ट हमारा 20 है, सेकंड 30 है एंड सेकंड 40 है, थर्ड आपका 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब देखिए टोटल स्पीड आपका, फर्स्ट आपका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर, सेकंड हमने निकाला है कितना 40 किलोमीटर, थर्ड हमने निकाला है 30 किलोमीटर। और टाइम आप कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट आवर में आपका 40 चला, सेकेंड आवर में यानी कि पहले 1 आवर में कितना चला 30 किलोमीटर, 20, फिर सेकेंड 1 आवर में आपका चला 40, फिर थर्ड 1 आवर में आपका चला 30, यानी कि 3 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 आवर्स हो जाएंगे। उसके बाद आप पूरा काउंट कर लीजिए, 30, 40 और 20 को जब हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 90/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कट होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 0, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन। तो उसको पहले इसको आप लोग कर लीजिएगा।